अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके प्रोसेस्ड फूड के न्यूट्रिशन लेवल में क्या राज छुपे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so you can get the notification of my newest videos. Welcome to Dumbbell Diet and Delights. I hope everyone is fine out there. So in today's video, I'm going to talk about how to read a nutrition label properly and why it is important to read a nutrition label. So that you should understand, you should know what exactly you are going to eat through that packaged food या फिर क्या potential benefits या side effects आपको मिलने वाले हैं after eating that particular packaged food. When you go out for shopping, you should make a shopping list and you should stick to that because अगर आप उस वक्त ज़्यादा भूखे हैं तो you will end up buying more and more packaged food या snacks जैसे कि बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं या फिर कैंडीज़ हैं। एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है कि जब भी एग्स और ब्रेड आपने देखा होगा जिस शेल्फ़ पे पड़े होते हैं उनके साथ वाली शेल्फ़ पर हाईली प्रोसेस्ड फूड्स को ऐड कर दिया जाता है, जैसा कि बिस्किट्स हैं या बाकी स्नैक्स हैं, चिप्स हैं। वो इसलिए कि जो भी एग्स और ब्रेड बाय करने के लिए आए वो कुछ ना कुछ स्नैक्स ज़रूर लेकर जाए। इसके अलावा हमेशा याद रखिए कि वो फूड्स जिनके पीछे इंग्रेडिएंट्स की बहुत लंबी सी लिस्ट जो है वो ऐड की जाती है वो हाईली प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और वो फूड्स जिनके पीछे जिनकी बहुत छोटी इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है वो लेस प्रोसेस्ड फूड्स या लीस्ट प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं। आपने कभी नोट किया है कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं क्या उनके पीछे इंग्रेडिएंट की लिस्ट ऐड की जाती है? So choose them, they are the healthiest ones. Now moving on to the nutrition label. The first thing that is mentioned on the nutrition label is calories. Now calories is mentioned in the bold form और अब इसके साथ confusing क्या होता है calories per serving या calories per pack. Most of the people skip this point because manufacturers know how to trick your mind by mentioning calories in the bold form और calories per serving या serving size बहुत छोटा सा कोने में करके लिखा होता है, so they can easily trick you और आप उसको उसके ऊपर तवज्जो ना दें। Now 1 kilocalorie or 1 calorie are the same. Now let's take an example of 2 soda cans. एक कैन के ऊपर मेंशन है कि कैलोरीज पर सर्विंग और एक के ऊपर मेंशन है कैलोरीज पर 100 ml और दोनों ही कैन जो है अगर 250 ml की हैं तो और वैसे कोई सर्विंग साइज को फॉलो नहीं करता, यू यूजुअली एंड अप ड्रिंकिंग फुल कैन, तो आपको फुल कैन की कैलोरीज निकालने के लिए पर सर्विंग साइज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 250 ml से, तो उसकी फुल कैन की कैलोरीज निकलेंगी जो कि उसकी एक्चुअल कैलोरीज हैं और जो कि उसके ऊपर मेंशन नहीं है और आपको इस तरह से ट्रिक किया जाता है। अगर हम फर्दर अपने न्यूट्रिशन लेवल को देखें तो अब हमें मिलती है दो कैटेगरीज, मेन कैटेगरीज। सबसे पहले आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और उसके बाद है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में शामिल होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, और जबकि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एज यू नो दैट 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स 4 कैलोरीज। अब कैलोरी इज अ measure of energy, so you have to burn 4 calories to burn 1 gram of carbohydrate. अब कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर हम डिवाइड करते हैं into 2 categories. One is simple carbohydrates and second is complex carbohydrates. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में भी दो कैटेगरीज आती हैं, मोनोसेकेराइड्स एंड डाइसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स जैसा कि आपको मोनो नाम से पता चल रहा है सिंगल, यानी इट इंक्लूड्स सिंपल यूनिट और सिंगल यूनिट ऑफ शुगर्स जिसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज आते हैं, और सेकंड जो है डाइसेकेराइड्स, डाई मीन्स 2 यानी 2 यूनिट्स ऑफ शुगर्स जैसा कि सुक्रोज है, हमारी टेबल शुगर जो है वो इसमें शामिल होती है। सेकेंड कैटेगरी इज़ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, वो भी दो तरह के होते हैं। एक जो है वो डाइटरी फाइबर है जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्टेबल नहीं होता, और सेकेंड इज़ द डाइटरी स्टार्चेस जो कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज़ शुगर। अब हम शुगर के बारे में बात कर रहे हैं कि शुगर, जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज़ ए कार्बोहाइड्रेट। तो शुगर को जो है वो जैसे कि मेंशन होता है टोटल शुगर्स 5 ग्राम या 2 ग्राम जितनी भी है, और एडेड शुगर 0 ग्राम, यानी कि they will never tell you the exact amount of sugar that is added in your product.
क्योंकि मैन्युफैक्चरर को पता है कि जो बायर्स हैं वो कभी भी कोई ऐसा फूड या ऐसा प्रोडक्ट नहीं ख़रीदेंगे दैट डजंट टेस्ट गुड। तो वो क्या करते हैं कि तोड़ मरोड़ के इन वन फॉर्म और अनदर फॉर्म शुगर को जो है वो पैकेज फूड में ऐड कर देते हैं, ताकि आपको पता ना चल सके कि आपके प्रोडक्ट में, आपके पैकेज फूड में कितनी और किस अमाउंट में शुगर मौजूद है। अब अगर आप देखें अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट में तो आप पहचान कर सकते हैं ख़ुद से कि कौन कौन सी जो नेम्स हैं वो दे आर द शुगर्स। एक्चुअली कुछ नेचुरल शुगर्स होते हैं, कुछ सिंथेटिक शुगर्स होते हैं। सिंथेटिक शुगर्स आर वेरी डेंजरस, यू नो एज वेल। अब कुछ नेम्स जो हैं, जैसा कि आपने देखा कि आप अपने न्यूट्रिशन लेवल में देखेंगे कि कुछ नेम्स हैं जिनके आखिर में आता है OL, दे आर द एल्कोहल शुगर्स, दे आर ऑल्सो द शुगर्स। फिर उसके जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनिटोल, ज़ैनिटोल। इसके अलावा कुछ नेम्स हैं जिनके आखिर में आता है OSE, वो भी जैसे कि ग्लूकोज, गलेक्टोज है, डेक्सट्रोज है। अब आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या हैं? दे आर द मोस्ट डेंजरस वंस। They are the additives that mimic the taste of sugar. They are not the actual sugars. जिनका शुगर से कोई दूर दूर तक कहीं से ताल्लुक़ नहीं है, और ये बहुत बहुत डेंजरस है। ख़ास तौर पे जो डायबिटिक पेशेंट है वो जब कोई पैकेज फूड ख़रीदने लगता है तो वो पढ़ता है कि मेन शुगर की कैटेगरी में लिखा होता है 0 एडेड शुगर, तो वो उसको खुशी खुशी ख़रीद लेता है। लेकिन फर्दर लिस्ट में आप ये यू शुड लर्न टू रीड योर न्यूट्रिशन लेवल प्रॉपरली, ताकि आपको पता चले कि आपके प्रोडक्ट में जो है वो बाकी मिस्टीरियस जो भी नेम्स एडेड हैं वो क्या हैं, और वो कोई सिंथेटिक शुगर या आर्टिफिशियल शुगर तो नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा डेंजरस है। और जो जितने भी कैंसर्स हैं या जितने भी ज़्यादातर जो ट्यूमर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स हैं, दे आर बिकॉज ऑफ दिस आर्टिफिशियल स्वीटनर। और इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको तो ये तबाह करके रख देते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। नाउ कम्स द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर आवर बॉडी, और प्रोटीन्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिसमें से 9 जो हैं दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब इनमें से बहुत सारे अमाइनो एसिड्स चूँकि हमारी बॉडी खुद प्रिपेयर नहीं कर पाती, तो वी हैव टू गेट फ्यू ऑफ दीज फ्रॉम आवर डाइट। इसीलिए कहा जाता है कि वन शुड कंज्यूम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। An average person should consume 0.8 grams of proteins for every 1 kilogram of body weight per day. इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे अवेलेबल हैं जिनके ऊपर मेंशन हुआ होता है हाई प्रोटीन, दिस प्रोडक्ट इज़ रिच इन प्रोटीन। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ये लेबल्स आपको ट्रिक करने के लिए, आपको अट्रैक्ट करने के लिए लगाए गए हैं। जिस प्रोडक्ट में जितना या जिस फूड में जितना प्रोटीन है उतना ही उसमें है, वो उसके हाई प्रोटीन लिखने से उसकी क्वांटिटी नहीं बढ़ जाएगी, या आपकी बॉडी को ज़्यादा नहीं, एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा नहीं आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सो ये चीज़ें आपको ट्रिक करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को पता है कि लोग जो है वो मसल बिल्डिंग के लिए ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करेंगे जो कि रिच इन प्रोटीन है, तो वो उसके ऊपर लेबल लगा के कि दिस प्रोडक्ट इज़ रिच इन प्रोटीन आपकी अट्रैक्शन गेन करना चाहते हैं। बल्कि ये भी हो सकता है कि जितना ज़्यादा वो प्रोसेस्ड है प्रोटीन उसमें, उतना ज़्यादा वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही ना हो। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर न्यूट्रिशन लेवल इज़ फैट। फैट्स जो हैं वो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। द प्रॉब्लमेटिक वंस आर द केमिकली इंजीनियर्ड अनसैचुरेटेड फैट्स, जिसमें केमिकल बॉन्ड जो है वो बिटवीन C एंड C इतना अनस्टेबल होता है कि वो फ्लिप कर जाता है इनटू ट्रांसपोजिशन, जो कि एक कंपाउंड बनाता है जिसे हम कहते हैं ट्रांस फैट। और ये ट्रांस फैट जो है इट इज़ अ बिग नो, इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर डाइट। इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इट कॉजेज़ सो मच हार्म टू योर बॉडी। इसीलिए आपको कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेना जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें सिंगल ग्राम ऑफ ट्रांस फैट है। इसके अलावा जो गुड फैट्स हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, नॉर्मल फंक्शन, बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपकी डाइट का इंपॉर्टेंट हिस्सा होने चाहिए। कि जो लोग कहते हैं कि हमें फैट्स नहीं लेने चाहिए वो गलत कहते हैं। गुड फैट्स आर सो इम्पॉर्टेंट, दे हेल्प इन वेट लॉस। Fats have twice the calories as carbohydrates and proteins, so you should be careful while adding fats in your diet. आपने क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का ध्यान रखना है while choosing fats in your diet. इसके अलावा थिकनिंग एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स,
स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स और इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स आपके प्रोसेस्ड फूड का मस्ट हिस्सा होते हैं। और ये सारे केमिकल्स सिंथेटिकली मेड हैं, आपकी बॉडी को इनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप एक पैकेज्ड फूड कंज्यूम करते हैं तो इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स आपकी बॉडी में जाते हैं जो कि आपकी बॉडी को किसी ना किसी तरीके से नेगेटिव अफेक्ट कर सकते हैं, आपकी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। तो इनकी पहचान ये है कि ये INS नंबर्स या E नंबर्स से स्टार्ट होते हैं। अब जो प्रोसेस्ड मीट है, प्रोसेस्ड मीट में जो आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं प्रोसेस्ड मीट ख़रीदना। तो प्रोसेस्ड मीट के बारे में बताती चलूँ कि ऑल्दो इसमें प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जो है वो बहुत इन्फीरियर है। इसके अलावा इसमें नाइट्रेट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि प्रिजर्वेटिव के तौर पे ऐड किए जाते हैं, जो कि बहुत ही डैमेजिंग है फॉर योर हेल्थ। आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करते हैं, आर्टरीज़ को हार्डन कर देते हैं, दिल की ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो कॉर्न सिरप है, इट हैज़ रिप्लेस्ड शुगर। आपने देखा होगा कि अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है एडेड शुगर 0 ग्राम, लेकिन अगर आप अपनी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में कहीं आखिर में देखें तो छोटा सा ऐड किया होता है कॉर्न सिरप। यानी कि कॉर्न सिरप जो है इट हैज़ रिप्लेस्ड शुगर्स, एडेड शुगर 0 मेंशन, क्योंकि वो आपको बताना नहीं चाहते कि आपके प्रोडक्ट में जो है वो शुगर है या नहीं। क्योंकि अगर वो शुगर ऐड नहीं करेंगे, आपका प्रोडक्ट टेस्टी नहीं होगा तो लोग नहीं ख़रीदेंगे। आप क्यों ऐसा प्रोडक्ट ख़रीदेंगे जिसका टेस्ट ही अच्छा नहीं है? तो इंडस्ट्रीज़ आर एडिंग मोर एंड मोर शुगर, सॉल्ट एंड फैट इन वन फॉर्म और अनदर फॉर्म, ताकि वो प्रोडक्ट को ज़्यादा अपीलिंग बना सकें, ज़्यादा टेस्टी बना सकें और ज़्यादा लोग उनका प्रोडक्ट ख़रीदें। सो चूज़ योर फूड वाइजली। और जब कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए आप मार्केट में जाएं तो यू शुड नो हाउ टू रीड योर न्यूट्रिशन लेवल, और सबको सिखाएं कि ये सबकी हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फ्रंट साइड ऑफ द प्रोडक्ट देखने के बजाय बैक साइड ऑफ द प्रोडक्ट जहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल लगा हुआ है उसे पढ़ें, ताकि आप बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ख़रीदें। और बेहतर ये है कि आप प्रोसेस्ड फूड लेने के बजाय रियल फूड ख़रीदें, फेक फूड ना ख़रीदें, ऐसा फूड ख़रीदें जो कि प्रोसेस्ड नहीं है। सो चूज़ योर फूड वाइजली। और जब आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए जाएं तो यू शुड नो हाउ टू रीड अ न्यूट्रिशन लेवल। आपने देखा कि न्यूट्रिशन लेवल को पढ़ना बहुत ही आसान है और ये कितना इम्पॉर्टेंट है सबकी हेल्थ के लिए, आप सबको सिखाएं। इसके अलावा जब भी आप कोई प्रोडक्ट लेने जाएं तो उसकी फ्रंट साइड देखने के बजाय बैक साइड के ऊपर जहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल लगा होता है उसे पढ़ें, ताकि आप बेहतरीन और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ख़रीदें। और बेहतर ये है कि प्रोसेस्ड फूड ख़रीदने के बजाय आप रियल फूड ख़रीदें। चूज़ द रियल फूड फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।